हरे कृष्णा। हम लोग श्रील जगदानंद पंडित द्वारा विरचित ग्रंथ श्री प्रेम विवर्त से चर्चा कर रहे हैं। हम इसके 19वें अध्याय से चर्चा कर रहे हैं, जिसका शीर्षक है नाम रहस्य पटल, अर्थात पवित्र भगवान के गूढ़ रहस्यों का संग्रह। हम इसके 110वें और 111वें श्लोक से चर्चा कर रहे हैं। 110वें श्लोक। 110वां श्लोक इस प्रकार से है। तबे तार कबू है सेवा अपराध, सही अपराधे है भक्ति क्रिया बाद। तत्पश्चात जीव अकस्मात त्रुटियां करता है और भक्ति में सेवा करते हुए अपराध कर सकता है, जिसे सेवा अपराध कहते हैं। यह अपराध भक्ति में सेवा की परम शुद्ध प्रक्रिया के पूर्ण प्रभाव में बाधक बनते हैं। सेवा अपराध के बारे में भक्ति विनोद ठाकुर जी ने अपनी पुस्तक श्री हरिनाम चिंतामणि में एक पूरा अध्याय सेवा अपराधों के बारे में दिया है। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी के द्वारा इन सेवा अपराधों को विस्तार से इस तरह से बताया गया है। जय गौर गदाधर जानो आजीवन, जय सीतापति श्री वासादि भक्तगण। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, गदाधर पंडित और जानवा देवी के प्राण नित्यानंद प्रभु की जय हो। सीतापति अद्वैत आचार्य की जय हो। श्रीवास तथा भगवान के समस्त भक्तों की जय हो। श्री महाप्रभु बले सुन भक्त हरिदास, नाम अपराध तत्व करिले प्रकाश। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि सुनो हे हरिदास, अब तुमने पवित्र नाम के प्रति किए जाने वाले अपराधों के विषय में सत्य प्रकट किया है। इहाते कलिर जीव लभिले मंगल, नाम तत्वे तुम्ही हो आचार्य प्रबल। तुम्हारे द्वारा प्रदान की गई शिक्षाओं के कारण ही कलयुग के लोग मंगल में सौभाग्य प्राप्त करेंगे। तुम पवित्र नाम के सशक्त एवं प्रभावशाली आचार्य हो। तब मुख्य नाम तत्व करी लेते श्रवण, आमर उल्लास बढ़ शून्य महाजन। हे महाजन, कृपया सुनो। तुम्हारे मुख से पवित्र भगवान के तत्वों को श्रवण करने से मैं बहुत प्रसन्न होता हूँ। आचार्य आचार्य तुम्ही प्रचारे पंडित, तुम्हारे चरित्र नाम रत्न विभूषित। तुम आचरण में आचार्य एवं प्रचार में पंडित हो। तुम्हारा चरित्र पवित्र भगवान रूपी रत्न से बना आभूषण धारण करता है। रामानंद शिखाइल मोरे रस तत्व, तुम्ही शिखाइले मोरे ना मेरा महत्व। रामानंद ने मुझे रस तत्व की शिक्षा प्रदान की और तुमने मुझे पवित्र नाम की महिमा की शिक्षा प्रदान की। ये बेबल सेवा अपराध की प्रकार, शून्य घुची बे जीवेर चित्त अंधकार। अब कृपया मुझे बताओ, अर्चा विग्रह की पूजा में किए जाने वाले अपराध कौन से हैं? जब बद्ध आत्माएं तुम्हारे शब्दों को सुनेगी, तब उनके हृदयों को नेत्रहीन कर देने वाला अंधकार नष्ट हो जाएगा। हरिदास बल ऐसे सेवक जन जाने,
आमी नामाश्रय था की जानी ब के मने। हरिदास ठाकुर ने कहा, अर्चा विग्रह के सेवक इन अपराधों की जानकारी रखते हैं। मैंने तो पवित्र नाम का आश्रय ग्रहण किया है, मैं इन अपराधों के विषय में कैसे जान सकता हूँ। तबु तब आज्ञा आमी लंघी बारे नारी, जहां बलाई तहां बलि विस्तारी। फिर भी मैं आपके आदेश का उल्लंघन नहीं कर सकता। आप जो भी मुझसे कहलवाना चाहते हैं मैं उसका विस्तृत रूप से वर्णन करूंगा। फिर अगले श्लोक में वो बताते हैं सेवा अपराध कितने तरह के होते हैं। सेवा अपराध है अनंत प्रकार, श्री मूर्ति संबंधे सब शास्त्र विचार। अर्चा विग्रह की पूजा में किए जाने वाले असंख्य प्रकार के अपराध होते हैं, समस्त शास्त्रों में उनका वर्णन है। कौन शास्त्रे द्वात्रिशत अपराध गणी, कौन शास्त्रे पंचाशत गणे गुण मणि। हे समस्त सद्गुणों के शिरोमणि, कुछ शास्त्रों में 32 अपराधों का वर्णन है और अन्य शास्त्रों में गिनती के 50 है। फिर वो मुख्य कैटेगरीज बताते हैं, सेवा अपराध की मुख्य क्या कैटेगरी है। तो फिर वो बोलते हैं से अपराधे चतुर्विधादि प्रकारे, विभाग करे न बुद्ध गण शास्त्र द्वारे। शास्त्रों के संदर्भ में बुद्धिमान व समझदार व्यक्ति इन अपराधों को 4 प्रकार के अपराधों में विभाजित करते हैं। श्रीमूर्ति सेवक निष्ठ कतगुलितार, श्रीमूर्ति स्थापक निष्ठ अपराध आर, श्रीमूर्ति दर्शक निष्ठ आर कतिपय, सर्वनिष्ठ अपराध कतिविध है। ये अपराध है अर्चा विग्रह की सेवा करते समय किए जाने वाले अपराध। पहले प्रकार का अपराध है। कैटेगरीज इसके अंदर और अन्य अपराध है, पर मुख्यतः इनका इन 4 के अंतर्गत आता है। अर्चा विग्रह की सेवा करते समय किए जाने वाले अपराध। दूसरा, अर्चा विग्रह को स्थापित करते समय किए जाने वाले अपराध। तीसरा, अर्चा विग्रह के का दर्शन करते समय किए जाने वाले अपराध। और चौथा, अर्चा विग्रह के प्रति किए जाने वाले अपराध। अर्चा विग्रह की पूजा में होने वाले ये अपराध हैं। कुछ अपराध अर्चा विग्रह की पूजा में प्रत्यक्ष रूप से संलग्न भक्तों के लिए लागू होते हैं। अन्य अपराध उन पर भक्तों पर लागू होते हैं जो अर्चा विग्रह की स्थापना करते हैं। अन्य अपराध उन भक्तों पर लागू होते हैं जो अर्चा विग्रह को टकटकी लगाकर देखते हैं या फिर दर्शन करने वाले भक्त। अन्य कुछ अपराध सामान्य अपराध हैं। इन सभी अपराधों की जानकारी एक भक्त को होनी चाहिए। तो फिर अगले श्लोकों से वो बताना शुरू करते हैं और इसका शुरुआत करते हैं। पादुका सहित जाय ईश्वर मंदिरे, याने चढ़ी यथा तथा स्वच्छंद शरीरे। अर्चा विग्रह के मंदिर में कार में, पालकी में या पांव में जूतों सहित प्रवेश करना, ये एक पहला अपराध है। इसके बारे में हमने कल चर्चा की थी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इसमें मुख्यतः ये अपराध क्यों आता है, क्योंकि अर्चा विग्रह के समक्ष दीनहीन अवस्था में जाना चाहिए, ऐश्वर्य का प्रदर्शन करते हुए नहीं जाना चाहिए, और मंदिर जैसे पवित्र स्थान में पांव में जूतों सहित प्रवेश नहीं करना चाहिए। इनमें से ये चीज तो पालन होती है सभी जगह, पांव में जूतों सहित कोई प्रवेश नहीं करता, लेकिन बहुत ऐश्वर्य, पहले के समय में मंदिर दुर्गम स्थानों में भी होते थे, तो ऐसे स्थानों में जाना या फिर पालकी इत्यादि में जाना, कष्ट करके ना जाना, आराम से ऐश्वर्य से जाना। समय काल परिस्थिति को देखते हुए
गाड़ी में तो सभी जाते हैं अभी, पर फिर भी जहां तक संभव हो भगवान के सामने बहुत ज्यादा ऐश्वर्य का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। हम्म। फिर उसके बाद दूसरा अपराध है, उत्सवे न सेवे आर प्रणति न करे। हम्म। उच्छिष्ट अशौच देह वंदन आचरे। हम्म। तो इनमें से ये दूसरे नंबर का अपराध है, परम पुरुषोत्तम भगवान की प्रसन्नता हेतु जन्माष्टमी, रथ यात्रा इत्यादि विभिन्न उत्सवों का पालन न करना, अर्थात उत्सव मनाने में चूक करना, ये एक अपराध है। तो इससे संबंधित मुझे एक घटना याद आती है। जब हम लोग दिल्ली में बेस में रहते थे, बेस वो स्थान है जहाँ पे डिवोटीज भक्त लोग एक साथ रहते हैं और कोई नौकरी या पढ़ाई करते हैं, और ये एकदम मंदिर जैसा ही माहौल होता है। वहाँ पे सुबह मंगला आरती होती है। इट इज लाइक ए बॉयज हॉस्टल, बट बॉयज हॉस्टल ऑफ डिवोटीज। हाँ, तो वहाँ पे हम रहते थे। तो एक भक्त ने बड़ा अच्छा इंतजाम किया उन अपने जन्मदिन पे, और उन्होंने जो पूजा वाला रूम था जहाँ पे वो 3 फ्लोर का बेस था, उसमें ग्राउंड फ्लोर में एक बड़ा सा कमरा था जहाँ पे सब लोग एकत्र होते थे मंगला आरती के लिए। तो वहाँ सब लोगों को एकत्र किया, और उस दिन बड़ा सारे में गुब्बारे ही गुब्बारे लगाए हुए थे, बहुत सुंदर सजाया हुआ था। एक वरिष्ठ भक्त को बुलाया गया। तो जब वो आए, उन्होंने जन्मदिन की बधाइयां दी और जन्मदिन पे बड़ी महत्वपूर्ण शिक्षाएं दी। फिर उन्होंने एक प्रश्न पूछा, और वो प्रश्न था कि अभी अभी पिछले दिनों जब जन्माष्टमी हुई, क्या आपने ये मंदिर वाला कमरा इतना अच्छे से सजाया था? उन्हीं भक्त से पूछा जिनका बर्थडे था, जिन्होंने उसको सजाया था। तो वो ऐसे सुंदर तरीके से नहीं सजाया गया था। और इस चीज से, इस बात को सुन के वो थोड़ा सा लज्जित थे। तो उन्होंने कहा कि बर्थडे मनाना तो ठीक है, लेकिन भगवान का जन्म तो और अच्छे धूमधाम से मनाना चाहिए। हम अपने जन्मदिन पे कैसे धूमधाम से मनाते हैं, वैसे भगवान के जन्मदिन को तो और अधिक धूमधाम से मनाना चाहिए। ये पूछा उनसे गया था, लेकिन हम लोग वहां सब थे, शिक्षा हम सबको मिली। हम्म। उसके बाद हम विशेष ध्यान रखते थे, जन्माष्टमी, राधाष्टमी, गौर पूर्णिमा इत्यादि में बड़े अच्छे से भगवान का मंदिर को सजाते थे। उस दिन स्पेशली भगवान के लिए केक बनाते थे, उस दिन बर्थडे केक काटते थे। इस तरह से जैसे अपना बर्थडे मनाते थे, उससे कहीं ज्यादा उत्साह के साथ मनने लग गया भगवान का बर्थडे उस दिन के बाद। तो यहाँ पे ये 32 सेवा अपराधों में जो दूसरा अपराध है वो ये है कि परम पुरुष भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान से संबंधित जो उत्सव है, जैसे कि जन्माष्टमी, रथ यात्रा इत्यादि, उसको मनाने में चूक नहीं करनी चाहिए। उसको बहुत उत्साह के साथ मनाना चाहिए। हम्म। और आप सब लोग भी ये शिक्षा ले लो, जब कभी भगवान से संबंधित कोई उत्सव हो तो उसको बहुत जोश से मनाना है। अपने घर के किसी सदस्य या अपने बच्चों के बर्थडे को मनाते हैं उससे भी ज्यादा उत्साह के साथ। तो अभी हम इसको यहीं पे विराम देंगे, बाकी की चर्चा हम कल करेंगे। श्री प्रेम विवर्त ग्रंथ की जय, शिल जगदानंद पंडित की जय, शिल प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।